हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी होते ही कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज सभी को परेशान करने लगते हैं। और प्रेगनेंसी में जो और सारे छोटे इश्यूज होते हैं उसको कॉन्स्टिपेशन अक्सर बढ़ा देता है, जैसे भूख न लगना, वॉमिटिंग लगना एंड हेडेक कई बार होने लगता है। हमें पूरे समय एक डिस्कम्फर्ट लगता है। लेकिन अगर एनोइंग तो होता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रेगनेंसी में ये होना ओके है, या कहूँ कि अगर आप हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं तो ये पार्ट एंड पार्सल है हमारी प्रेगनेंसी का, तो आप लोग क्या कहोगे? तो आइए साइंटिफिकली इस पे बात करते हैं। जब हमारी प्रेगनेंसी शुरू होती है तो यूट्रस एक मुट्ठी के बराबर होता है, 75 ग्राम का। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बड़ी होती है यूट्रस इनलार्ज्ड होता है। तो कुछ हार्मोन्स हमारे यूट्रस के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने में उसकी हेल्प करते हैं। अगर वो रिलैक्स नहीं कर पाएंगे तो हमारा बेबी ग्रो कैसे कर पाएगा? बट होता प्रॉब्लम क्या कब आती है? जब हमारे उस हार्मोन को ये नहीं पता कि बॉडी में और भी स्मूथ मसल्स हैं और उसको भी वो रिलैक्स कर देता है। जैसे हमारे जीआई ट्रैक्ट, हमारे आंतों में, इंटेस्टाइन में भी स्मूथ मसल है। तो स्मूथ मसल्स आंतों का मूवमेंट कराती है, मोबिलिटी कराती है, जिससे हमारा बॉवल मूवमेंट होता है, समय पे पॉटी आती है। लेकिन जब हार्मोन्स होते हैं प्रेगनेंसी वाले, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, तो स्मूथ मसल्स रिलैक्स होती हैं और वो पेरिस्टालसिस या आंतों का मूवमेंट कम हो जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग की समस्या होती है। हार्मोन्स हमारे लिए हेल्दी प्रेगनेंसी इंश्योर करते हैं। लेकिन आप कहो कि कॉन्स्टिपेशन नहीं है हमें, तो हमें अबॉर्शन हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इतना स्ट्रांग हो कि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स से उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ अगर सबसे पहले आप ये जान लेते हो कि ठीक है, प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसे एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ, मेरी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ऐसा हो सकता है, तो आप फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हो। जैसे लाइफस्टाइल टिप्स, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर आप ध्यान रखोगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंपैरेटिवली बेटर वे में काम करेगा। जैसे भूख नहीं लगती फिर भी जब भी खाएं तो हाई फाइबर डाइट लें, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे काम करें, खीरा, टमाटर या एप्पल, ये सब चीजें खाएं जब भूख लगे। ऑरेंजेस जूस लेने की जगह आप फ्रूट्स खा सकते हैं, तो फाइबर ज्यादा मिलेगा। देन प्यास भी नहीं लग रही, बट थोड़ा थोड़ा बार बार लिक्विड्स लेने की कोशिश करें। जितना सिर्फ सॉप वाटर करके ही बार बार लें तो इससे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अच्छा रहेगा। जब प्रेगनेंसी हमारी थोड़ी बड़ी हो जाए, 3-4 महीने, और प्रेगनेंसी एब्सोल्युटली नॉर्मल चल रही है, उसमें कोई लो लाइंग प्लेसेंटा या ब्लीडिंग का इश्यू नहीं है, तो आप वज्रासना यूज कर सकते हैं। खाना खाने के बाद अगर आप वज्रासना में 2-3 मिनट भी बैठते हैं तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसकी मोटिलिटी बहुत अच्छी होती है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो रहा है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलेंगे। हम आपको माइल्ड लैक्सेटिव देते हैं। कॉन्स्टिपेशन को सिवियर ना होने दें। अगर सिवियर हो जाता है, 2-3 दिन से ज्यादा हो जाते हैं, तो मुश्किल हो सकता है, हमें इनिमा के लिए जाना पड़ सकता है, पेसरी के लिए जाना पड़ सकता है। तो इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। आप टाइम रहते अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलेंगे और आपको कॉन्स्टिपेशन तंग नहीं करेगा।